बच्चों का फेस भी नहीं देख पाई वो, बताओ अच्छे से। बच्चों के साथ एक दिन भी नहीं बिता पाई वो, बताओ। भगवान ना करे कभी किसी के साथ ऐसा हो। गाइस बहुत ही मतलब इससे बड़ा दुख मुझे नहीं लगता, इससे बड़ा कोई दुख होगा एक माँ के लिए, क्योंकि उन्होंने क्या कुछ नहीं किया बताओ अपने बच्चों को लाने के लिए, कितना कुछ सहा है। हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल पर। तो सभी को राधे राधे। आई होप गाइज आप सभी बढ़िया होंगे। गाइज ये पसीना क्यों आ रहा है? ये पसीना इस वजह से आ रहा है, ये कूलर रखा था ना यहाँ पे, तो ये कूलर रख दिया वहाँ पे ऊपर, देखो वो रखा है। और जो पत्थर भी रखे थे यहाँ पे, एपेक्स रखे थे, वो एपेक्स भी सारे ऊपर रखे, तो इसीलिए पसीना आ गया, बहुत मेहनत पड़ गई। चलो बढ़िया है, मेहनत करो पसीना निकालो तो अच्छी बात है। और गौरी के लिए किया है ये सब। गौरी को देखो जगह निकल गई वहाँ पे, आराम से अब बैठेगी गौरी। बिल्कुल भी गौरी को अब बारिश की चिंता नहीं है, क्योंकि इस वाली छत के नीचे आ जाएगी। अभी यहाँ नीचे रहती थी इसके, लेकिन अब इसके नीचे रहेगी, तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। गौरी बड़ी आराम से वहाँ रहेगी अपना। पसीना देखो भाई साहब, बारिश हो रही हल्की हल्की और पसीना आ रहा मुझे। तो यहाँ से कूलर हट गया, बढ़िया इसके नीचे रहेगी अब, बढ़िया। यहाँ तो फिर कोई दिक्कत भी नहीं है, और यहाँ आराम से बैठी हुई रहेगी अपना। हाँ गौरी, तो मैलाने करो हमने, तो मैलाने हटाओ कूलर हमने, ठीक है? अब आराम से बैठो तो मैं। अब नहा लेते हैं, क्योंकि नहाया भी नहीं है मैंने। वही दिन का 1 बज गया। हॉस्पिटल भी जाना है, साथ में रिपोर्ट भी दिखानी है, और साथ में मेडिसिन भी लेनी है। ये देखो ये देखो शिवांश कितना तेज तेज चिल्ला रहा है। सीटी बजाओ, सीटी बजाओ, बजाओ सीटी बजाओ, बजाओ बजाओ। नहीं बजा रहा हूँ, बजाने का। ले सीटी बजाओ जल्दी, अपन बुआ पे चले कर बाबू। बजा बजाओ बजाओ बजाओ। ओ भाई साहब, बस बस बस, बहुत है, बस बहुत है, पूरी ताकत लगा रहा। तुम बैठी तो है ना, हॉस्पिटल ही चल रहे हैं। मैडम ने 4 बजे की गई थी, 3:30 तो बजे भी वाले हैं, आधा घंटा पहुंचने में लगे हैं। कितों जावे को मन नहीं करत, कितों जावे को मन नहीं करत। ए अब सीटी वीटी कम बजाओ, ये बजाओ बजाओ। बस बहुत है, बस बहुत है, बज गई, बस अब नहीं बजाने। बस अब नहीं बजाने। लो बजाओ। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। तो आज प्रसाद में देखो बिस्किट लगे हैं। जय शिव शंभू, हर हर महादेव। चलो लेट हो रहा है। शिवांश तुम भी चलो हॉस्पिटल। मम्मी का नाम बहुत ध्यान से सुनता भाई सर जी अपनी। चलो शिवांश चले अपन हॉस्पिटल। आ गई पढ़े आई स्कूल से हैं? कहाँ पढ़ो आज? कहाँ पढ़ो? कहाँ पढ़ो? रेंद रेंद सब्जेक्ट के चैप्टर पढ़े। कौन से सब्जेक्ट? साइंस मैथ। साइंस मैथ? मैथ में चैप्टर होते हैं? खुश हो जाओ। मैम को फोन आओ तो मैम बोल रही कि कल आना। हाँ मैम को मैंने रिपोर्ट भेजी थी, तो मैम कहीं कोई प्रॉब्लम। बाल पकड़ रहा है मैम। ये मैम को रिपोर्ट भेजी थी, मैम कह रही सब सही है और कल आना। दवाई तो है ना अपने पास? ये सलवानी पकड़वा रही, सलवानी पकड़वा। तो तुम उसको ढीला करो ही नहीं, पीछे को खींच लो ना। अच्छा तो कल चलना है, ठीक है? अब आराम से बैठी रहो। हेलो बैठी रहो आराम से, ठीक है? बिंदी कहाँ गई? शिवान तुमने बिंदी खींच दी? ये शिबू बिंदी, बिंदी कहाँ है? बिंदी बिंदी कहाँ है? कहाँ है बिंदी? खा ले। कौन है भाई? रुक जाओ, कौन है? कौन हो भाई? हैं? क्या हो गया? है शिवांश। क्या करना शिवांश से? तेज बोलो इधर देख के। उससे मुझे मिलना है। मिलना है उससे, मिलना है शिवांश से? अच्छा हमसे नहीं मिलना? और क्यों? अच्छा आप खाना खाया है? हाँ। क्या खा के आए? पूरी सब्जी। हैं? पूरी सब्जी। पूरी सब्जी खाया है? ठीक है, ऊपर है शिवांश, चले जाओ। ये सिर क्यों खुजा रहे हो? सिर क्यों? वो देखो कैसे कर रहा। आपको खाना है?
बहुत रात के रोल लगे हमने खोआ नहीं है। पहले थोड़ा सा चिखा दो। नहीं दो। ले नेहा साहब, आप सिर क्यों खुजा रहे थे पहले ये बताओ। मच्छर काट रहे। क्या मच्छर काट रहे बताओ, सिर में मच्छर काटते हैं। ले पकड़ो, ले खा लो। क्यों चिल्ला रहे हो? यहाँ पे चल रहा है साधना का डिनर, और डिनर में खा रही है सब्जी से रोटी। आज रोटी खाई ही नहीं है। आज रोटी तो नहीं खाई और ना ही रोटी खाने का मन कर रहा गाइस। मेरा तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा है, क्योंकि अभी एक चीज़ जो पता चली है वो चीज़ भगवान कभी किसी के साथ ना करे। आपने एक दो बार हमारी वीडियो में खुशबू सरकार दीदी को देखा होगा, जो कि भागवत कथा करती हैं वो, और उनकी दीदी ने IVF करवाया था साधना के 2-3 महीने पहले। मतलब जब साधना ने कराया उसके 2-3 महीने पहले उन्होंने करवाया था। 2 महीने पहले, 2 महीने पहले उन्होंने करवाया था। तो अभी रिसेंटली वही करीब 22 तारीख को 22 जुलाई को उनकी डिलीवरी हुई, और ट्विंस प्रेगनेंसी थी IVF की, और उन्होंने झांसी से करवाया था। तो सब कुछ ठीक था और डिलीवरी होनी थी 22 तारीख को, और हो गई डिलीवरी अच्छे से। बट क्या हुआ गाइस, उनके साथ ऐसा हुआ कि जो खून होता है ना, ब्लड रुका ही नहीं, ठीक है। और ब्लड नहीं रुका, ऐसा नहीं रुका कि मतलब कि उसके बाद उस हॉस्पिटल से उनको दूसरे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा, वहाँ भी वो ब्लड नहीं रोक पाए और उनकी डेथ हो गई। वही 29 तारीख को उनकी डेथ हो गई। 22 तारीख को बच्चे हो गए, अच्छे से हो गए, दोनों बच्चे लड़के हुए, बट मतलब दीदी की जान नहीं बच सकी उनकी। तो बहुत ज़्यादा दुख हुआ। अभी मैंने बात की, कॉल किया उनको, तो मैंने पूछा कि मतलब कि डिलीवरी हो गई और सब अच्छे से हो गया, तो उन्होंने कहा, तो उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हुआ। तो गाइस दुख इस बात का है क्योंकि बहुत टाइम से वो लोग परेशान थे, और फिर उन्होंने IVF कराया। IVF में पैसा भी बहुत लगता है, और उन्हें रिजल्ट भी मिला, बच्चे भी मिल गए, लेकिन जिसके लिए सब कुछ उन्होंने किया आज वो खुद ही नहीं है, बताओ। तो बस यही है कि भगवान कभी किसी के साथ ऐसा ना करे कि करीब उनका 20-22 लाख रुपए लग गया इन 7 दिनों में उनको बचाने में, और इंसान का इंसान भी नहीं बचा। बताओ, अब सोचो वो बच्चे कैसे पलेंगे, बताओ बिना माँ के। उस माँ ने कितना दर्द झेला, वो खुद बता रही थी कि खुद उन्होंने अपने पेट में खुद से इंजेक्शन लगाए हैं इतने सारे। मैं तो साधना को लगाता हूँ तो मैं खुद जानता हूँ कितना दर्द सहना पड़ता है IVF में, कितना कुछ सहना पड़ता है ट्विंस प्रेगनेंसी में। सारा सब कुछ उन्होंने सहा, और वो तो काफ़ी सालों से परेशान थी, तब जाके उन्हें ये सब चीज़ें मिली। कितना कुछ सहने के बाद, और बच्चों का मुंह भी नहीं देख पाई, बताओ। बच्चों के साथ एक दिन भी नहीं बिता पाई वो, बताओ। भगवान ना करे कभी किसी के साथ ऐसा होगा। इस बहुत ही मतलब इससे बड़ा दुख मुझे नहीं लगता, इससे बड़ा कोई दुख होगा एक माँ के लिए, क्योंकि उन्होंने क्या कुछ नहीं किया, बताओ। अपने बच्चों को लाने के लिए कितना कुछ सहा है, और आज बच्चे तो आ गए हैं लेकिन उनकी ज़िंदगी नहीं बची। गाइस जो भी होगा मैं मतलब कि उनसे बात करूंगा दीदी से, और ये भी चीज़ें कंफर्म करूंगा कि भाई क्या से क्या बताया गया था उनको, क्योंकि वो ये बोल रही थी कि उन्होंने बोला दूरबीन वाले से मतलब डिलीवरी होगी, दूरबीन से डिलीवरी होगी, पता नहीं ऐसा कुछ वो बता रही थी कि दूरबीन से डिलीवरी करवाई गई। क्या जो भी है इस मैटर में, मैं अभी मतलब कि उन्होंने मुझे सही से नहीं बताया। वो बहुत ज़्यादा घबराई हुई थी, रो रही थी, तो मैंने ज़्यादा बात नहीं करी उनसे, बस इतना ही बोला कि अभी जो बच्चे हैं वो उनको दीदी समझ के उनको पालो, उन पर ध्यान रखो, बिल्कुल अच्छे से उनकी देख रेख करो। अभी सब कुछ भूल जाओ, सिर्फ बच्चों पे ध्यान रखो। मैंने उनको अच्छे से समझाया कि बच्चों का ध्यान रखो, बच्चों को पालने पे ध्यान रखो, क्योंकि आपके पास अब सिर्फ बच्चे हैं। दीदी थी चली गई, और आज दीदी जहाँ भी होंगी वो बहुत खुश रहेंगी। आप बस बच्चों का ध्यान रखो, ठीक है। कि हमने परेशानी देखी है तो कम से कम हमारे बच्चे अच्छे से रहे। वो जहाँ भी होंगी तो आज वो यही चाहेंगी कि बच्चे अच्छे से पलें और बच्चे अच्छे से रहें, बस ये चीज़ है। बाकी जो भी बताया उन्होंने कि दूरबीन से ऑपरेशन हुआ, दूरबीन से डिलीवरी हुई, और कैसे क्या हुई, जो भी था इसमें मैं बताऊंगा, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है दूरबीन से भाई केवल छोटे मोटे ऑपरेशन होते हैं। दूरबीन से डिलीवरी कब से होने लगी, अगर होती है तो आप लोग बताना कमेंट करके, दूरबीन से भी डिलीवरी होने लगी। और उन्होंने ये बताया मुझे कि कोई ऑपरेशन के डिलीवरी के टाइम कोई उनकी ऐसी नस कट गई जिसके वो खून रुका ही नहीं, उन्होंने ये बताया। फिर यूट्रस का भी ऑपरेशन कर दिया उनका, और फिर खून ऐसा रोका गया भाई उनका कि खून शरीर में नहीं चढ़ा, उनके नसों में ना जाके नाक से, मुंह से और कानों से ऐसे खून बहने लगा था उनका। सारी किडनी खराब, दोनों किडनी खराब हुई उनकी।
तो बहुत ही बुरा हुआ। जो भी हुआ, किसकी गलती क्या है, जो भी अभी मैं उनसे बात करूंगा अच्छे से, क्योंकि गलत है। देखो पैसा आप जितना चाहे उतना ले लो, लेकिन इंसान से बड़ा कुछ भी नहीं है। इंसान की जान गई है, उस चीज को भाई नहीं नजरअंदाज किया जा सकता, बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता। तो जो भी है इस मैटर में मैं सारा आपके सामने रखूंगा गाइस। किसी की जिसकी भी अगर गलती होगी तो वो आपके सामने लेकर आऊंगा मैं उसको, ठीक है। आप लोग बस अभी, लेकिन कुछ टाइम बाद अभी। ये देखो कहाँ बैठ गया, क्या कर रहे हो, ये क्या खा रहे हो? और देखो तो पूरा मुंह बढ़ाया है। क्या खाया है इसने? ले भाई ले ले, खा ले, खा 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 खा। कुछ तो है नहीं हाथ में, क्या खाओगे? देखो कैसे बड़ा है बेटा कैसे हो, अच्छे हो? वो दीदी नहीं आती थी खुशबू सरकार, जो कथावाचक है, उनकी दीदी ने IVF कराया था। तो उनकी अभी 22 तारीख को डिलीवरी हुई, बट पता नहीं कैसे क्या हुआ कि उनका ब्लड ही नहीं रुका डिलीवरी के। बच्चे तो अच्छे से हो गए, 7 दिन तक भी होते हॉस्पिटल ही में रही जहाँ से में, तो बाकी बात बची ही नहीं है, खत्म हो गई। कोई नस कट गई, नस कट गई तो वो खून बंद नहीं हुआ, फिर कैसे बच सका? बताओ उनने कितने कष्ट झेले थे। 9 महीना मैं तो इतनी खुशी भई बात न सुनी। साधना ने कही कि 2 मोड़ा, वही तो मैंने नहीं बताया कि 2 लड़का हुए उनके। और अभी मैंने आज फोन किया तो वो बता रहे हैं कि वो तो बची ही नहीं है दीदी। उनने बहुत पैसा लगा दिया और 7 दिन में 20-22 लाख रुपए, फिर भी नहीं बचा पाया। बताओ। और कोई नस हो गई, हम बताएं उनकी नस डिलीवरी के टाइम है। हाँ, नस कट गई उज्जे। हाँ। पेट चल रहा, वो खून बंद नहीं हुआ को, तो फिर खून बंद नहीं उज्जे तो पूरे पेट में फैला उज्जे। वही तो, इसको संभालने में ना एक इंसान चाहिए। ये देखो मम्मी कर रही है शाम की पूजा की तैयारी। और सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यहाँ पे साधना बैठी हुई है आराम से। देखो यहाँ पे पता नहीं क्या बना रही है। ओए जिका बन रहा है गुलगुला। गुलगुला? अब वो गाना नहीं है गुलगुला रे गुलगुला है, ऐसा ही है कि बुलबुला रे का है भैया। देखो जी बन रहा है गुलगुला, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। और समाज दादा मैं संग है, देखो कैसे देख रहा है घूर के। गुलगुला खाने का तुम्हें? खा लो खा लो गुलगुला खा लो। टीवी चल रही, सोवे लगे दादा तो लो चले जाओ दादा के पास, दादा सो रहा है। परेशान करता ही, अब टीवी चल रही और आप सो रहा है। ले बे नहीं ले रहे दादा, भाग जाओ दादा नहीं ले रहे, दादा ले ही नहीं रहे। आपको क्या करें हम, आ जाओ मेरे पास। देखो शिवांश गुलगुला खा रहा आराम से रिमोट लेके टीवी का, और टीवी देख रहा सामने। देखो यहाँ दादा भी खा रहा है गुलगुला, दादा भी टीवी देख रहे। सो गए थे अबे तो शिवांश। देखो अब कह रहा गुलगुला खत्म हो गया, गुलगुला लेने जा रहा, मांगेगा देखना। तो चलो अपन चलते हैं, थोड़ा बहुत वॉक कर रहे हैं बाहर। और ये देखो ये गैया और ये बैल, दो ही देखो कैसे बैठे बिल्कुल। यहाँ पे बैठे क्योंकि यहाँ मक्खी नहीं काटती ना बिल्कुल, इसलिए। एक भी बैठे देखो उधर, एक देखो जी जिज्जी बैठी थे आराम से। का है सो रही सो जा। ये बैठी सोती रहती। इधर देखो मम्मी देख रही नाटक। आपको नाटक स्टार्ट होगा? ले मम्मी को नाटक स्टार्ट होगा। जी देखो पापा भी देखने लगे नाटक मम्मी के साथ। और शिवांश बेटा तो सो गए, देखो सो गए, हमने स्वादा हो तो। और साधना वहाँ बैठी थी तो उसके लिए मैंने ये लगा दिया कूलर, बड़ी आराम से हवा में बैठी है। कोई कष्ट, कोई प्रॉब्लम? प्रॉब्लम तो मेरे को झेलना ही है वो, जब तक वही है नहीं सब हो जाए आराम से, टेंशन नहीं लो, ठीक है। छोटी मोटी तो होता ही रहा, बैठे हुए मैं टेंशन नहीं लो, सब अच्छे से होगा, ठीक है। अब तो और डर लग रहा हो। नहीं डरना नहीं चाहिए। देखो वो चीज तो एक, ये चीज रेयर कंडीशन वाली बात है, ठीक है। 1000 में से किसी एक के साथ ये चीज होती है, पर भगवान ना करे कभी किसी के साथ ऐसा ना हो, कभी किसी के साथ ऐसा ना हो। बहुत दुख है, उनके दीदी के साथ ये हुआ। और भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, बच्चों को अच्छे से देख रेख हो और बच्चे अच्छे से पल जाए, बस यही कह सकते हैं।
ये बोल रहा है जब हमारा ऑपरेशन हुई है तब तुम पहले खुली बात करियो डॉक्टर से। ऑपरेशन की डिलीवरी तो वो ऑपरेशन से ही होने हैं। हाँ तुम संगे रहियो। बिल्कुल साथ रहेंगे हम, ठीक है। आपको बिल्कुल लीजिए हम अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में करवाएंगे और अच्छे से अच्छे डॉक्टर से करवाएंगे, और अगर झांसी में ना हो सके तो ग्वालियर कराएंगे, ठीक है। ओके, टेंशन मत लो। नहीं, पहले अभी टेंशन मत लो, पहले बोल लियो डॉक्टर से कि हम संगे रहे। आओ हम संगे रहे, ठीक है। ओके। अरे दादा कापट की चल रही है, बन गए देखो भैया बुलबुला है। क्या होगा? बर्तन साफ कर रहे। का कचू गिर होगा? आवाज तो आई थी खट पट, जो सावन फोड़ रहे थे। वो सावन फोड़ रही थी भैया। ये गुलगुला बने हमारे घर में सबको पसंद है, हमें छोड़ के हमें नहीं लगा जी अच्छे। कहीं लगा हमें खुरमा वगैरह अच्छे लगा, लेकिन जी अच्छे लगा क्योंकि ये तेल में लबालब बरत। देखो ज्यादा तेल की चीज ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं रहती। ये देखो हाथ में तेल लग गया, पकड़े है सिर्फ मैंने बस।